नमस्कार, प्रज्ञा संदेश वीडियो पत्रिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जुड़ेंगे अखिल विश्व गायत्री परिवार की तमाम खबरों के साथ। एक महत्वपूर्ण विषय पर अखिल विश्व गायत्री परिवार काम कर रहा है। वो विषय है जेलों में नशा मुक्ति अभियान और गायत्री मंत्र लेखन अभियान। जी हाँ, देश की ऐसी पहली सामाजिक संस्था जो घरों से लेकर जेलों तक लोगों के सुधार के लिए कार्य करती है। ये देश की ऐसी पहली संस्था है जो निस्वार्थ भाव से लोगों के आत्म सुधार के लिए निरंतर घरों से लेकर जेलों तक बंदी भाइयों के सुधार के लिए कार्य कर रही है। जी हाँ, अखिल विश्व गायत्री परिवार देश की ऐसी पहली सामाजिक संस्था है जो घरों से लेकर जेलों तक लोगों में सुधार के लिए प्रयत्नशील है और तरह तरह के जतन आत्म सुधार के लिए लोगों के बीच कर रही है। देखते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट में जेल में बंदी भाइयों और जेल अधीक्षक ने क्या कुछ कहा गायत्री परिवार को लेकर और गायत्री महामंत्र को लेकर। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। सर्वप्रथम माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। और मैं मंत्र लेखन भी करता हूँ। ये मेरा अनुभव भी है कि जब मैं मंत्र लेखन करता हूँ तो मुझे अंदर से ही नकारात्मक ऊर्जा मेरी खत्म होती है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रारंभ होता है। और दूसरी बात, स्मरण शक्ति इससे तीव्र होती है, ये मेरा अनुभव है। और जब मैं विद्यालय में गया था, जात का ब्राह्मण हूँ, तो वहाँ भी मुझे इसी गायत्री मंत्र की शिक्षा दी गई थी, जिससे मुझे कई मंत्र कंठस्थ हुए। और क्या गायत्री मंत्र का कहा भगवान ने, वहाँ गीता में भी गायत्री मंत्र का वर्णन किया है कि वेदों में मैं मंत्रों में गायत्री मंत्र हूँ। तो जिसकी ईश्वर ने बड़ाई की है, तो वो मंत्र एक सत्य स्वरूप है। तो ब्रह्म स्वरूपिणी माँ गायत्री को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। इसी के साथ अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। इस सत्य की ओर अगर कोई आकर्षित करता है तो वो गायत्री मंत्र है। तो सभी को यह प्रेरणा देता हूँ कि वो भले 5 मिनट 10 मिनट जितना जिससे बन सके गायत्री मंत्र का लेखन अध्ययन स्वाध्याय करते रहें। इसी के साथ सत कोटि कोटि प्रणाम। नारायण गौर डोलरिया का रहने वाला हूँ, जिला होशंगाबाद, जेल नर्मदापुरम। जेल में मैं गायत्री मंत्र का जाप लिख रहा हूँ और मुझे उससे बहुत फ़ायदा है और सुख शांति है। जब से मेरे साहब लोगों का सहयोग है, उसमें मुझे बहुत आनंद आ रहा है। जय हिंद। मैं नर्मदा प्रसाद सनातन मसीह गुर्जर, निवासी भोंकड़ी कला, तहसील सुहागपुर। 7 वर्ष की सजा में नर्मदापुरम जेल में हूँ। मैं जब जेल प्रवेश किया तो मैंने यहाँ देखा कि कुछ लोग गायत्री मंत्र पुस्तक का लेखन कर रहे थे। तो मैंने भी सोचा, यहाँ आकर मेरा मन नहीं लगता था, हमेशा बेचैनी रहती थी। मैंने देखा कि सभी लोग गायत्री पुस्तक का लेखन कर रहे हैं, तो मैंने भी पुस्तक ली और लेखन कार्य करना प्रारंभ किया, जिससे मुझे आत्मा में शांति मिली एवं ईश्वर की ओर जाने का रास्ता भी मिला। मैंने ये प्रण लिया है कि मैं यहाँ तो लेखन जाप कर ही रहा हूँ, जब यहाँ से बाहर निकलूँगा तो सभी लोगों को इसके लिए प्रेरित करूँगा। धन्यवाद। गायत्री परिवार मध्य प्रदेश की जेलों में एक ऐसा संस्थान, एनजीओ में कहना चाहूँगा, जो बहुत स्वतंत्रता के बाद से जुड़ा हुआ पहला संस्थान है, जो लगातार मध्य प्रदेश की जेलों में बंदियों को मोटिवेशन करना, साहित्य वितरित करना, गायत्री मंत्र लेखन, जनहित पुरोहित प्रशिक्षण के कार्यक्रम आयोजित करना और कई अन्य सकारात्मक गतिविधियां लगातार संचालित होती रही है। और मध्य प्रदेश की जेलों में लाइब्रेरी का मैं जिक्र यदि करूं तो ऐसी कोई जेल या लाइब्रेरी नहीं होगी जहां पे गायत्री परिवार द्वारा वितरित आचार्य श्री की बुक्स, किताबें ना हो। 2018 में केंद्रीय जेल इंदौर में मैं जब पदस्थ रहा तो मैं बहन विनीता जी से संपर्क में आया। तो 2018 के बाद लगातार जेलों में कार्यक्रम और गायत्री परिवार की जो एक्टिविटीज़ है, जो शिथिलता बीच में आ गई थी। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि लगभग इंदौर, होशंगाबाद और भोपाल में कई कार्यक्रम आयोजित होने लगे। मंत्र लेखन को लेकर
हमें किताबें और जो भी जरूरी सहयोग होता मिलने लगा। यहाँ तक कि जहाँ तक केंद्रीय जेल भोपाल में तो अखिल भारतीय गायत्री संस्थान द्वारा जो कुंडी यज्ञ किया गया उसमें परम आदरणीय प्रणव पंड्या जी भी सम्मिलित रहे। मेरे अपने अनुभव बंदियों को लेकर, मंत्र लेखन को लेकर और जो परिवार संस्थान की जो सकारात्मक गतिविधियाँ हैं जो मैंने अनुभव किए हैं, एक तो बंदी में एकाग्रता बढ़ी। दूसरा, कई ऐसे बंदियों को जो तनावग्रस्त है या ऐसी संगीन अपराध धाराओं में है जहाँ बड़ी गंभीर लंबी जीवन जैसी सजा से लेकर मृत्युदंड तक जुड़े रहे, उनको भी जोड़ा गया और उनमें काफ़ी सकारात्मक परिणाम बदलाव देखे। कई बंदियों ने कहा कि ये अनुभव लिखे भी गए हमारे द्वारा, कहा कि उनकी जो अनिद्रा थी वो कम हुई और कम से कम वो सो पा रहे चैन से और एकाग्रता बढ़ी और मंत्र लेखन से